सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। 3 दिन से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। कारण रहा है कि मैं ठंडा पानी पी लिया था, जिसके वजह से मेरा गला बैठ गया और मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा था। अभी भी थोड़ा हल्का हल्का गले में भारीपन सा है और आवाज़ क्लियर नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो 3 दिन हो गया, चौथा दिन नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों के आज वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। और खाली नहीं आ रहा हूँ, पिता परमेश्वर से आप लोगों के लिए आशीर्वादित सत्य वचन लेकर के आया हूँ। और जो आज का वचन है वो आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। और आज के जो बढ़ती रेडीमेड विनाशकारी दुनिया है, जिसमें जीने के लिए हमें सबसे जो ज़रूरी है वो है बुद्धि। बुद्धि वो नहीं है चोरी चालाकी बेईमानी करना, कोई बुद्धि नहीं है। बुद्धि जीवनदायक है, बुद्धि से जीवन मिलता है, बुद्धि से मनुष्य बुराई से, महापाप करने से बच जाते हैं लोग। तो बहुत सारे बातें हैं जिसको आप वचन में सुन सकेंगे। तो पिता परमेश्वर को सबसे पहले हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर अपने सत्य वचन से हम सबको आशीर्वादित करने जा रहे हैं। तो वचन को ध्यान से सुनिए और वचन को आमीन के साथ ग्रहण करिए। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो बुद्धि चाहते हैं तो आज के वचन को आप लोग बड़ी ध्यान से सुने। नीति वचन 9 अध्याय 10 आयत में लिखा है, ध्यान से सुने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नंबर 1, इसमें 2 बातें हैं। पहला, सर्वशक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर यीशु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, नंबर 1। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है, बुद्धि का पहला आरंभ। और दूसरा, बुद्धि अगर चाहिए तो ये क्या है? हमें परमेश्वर का भय मानना है, आदर करना है, मान करना है, सम्मान करना है, गुणगान करना है, जयकार करना है, प्रचार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये एक बुद्धि का आरंभ होता, यहीं से शुरू होता है, नंबर 1। दूसरा, और पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। पवित्र ईश्वर अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु को जानना ही क्या है? समझ है। समझ वो नहीं जो लोगों के भेजे में है। तो समझ क्या है? परम पवित्र ईश्वर यीशु को जानना ही समझ है। अय्यूब 28 अध्याय 28 आयत में लिखा है, तब उसने कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। अगर परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये बुद्धि है। किसका भय मानना? प्रभु परमेश्वर यीशु का भय मानना यही बुद्धि है। दूसरा, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। क्या है? बुराई से रहना ही ये समझ है। तो लोग क्या करते हैं? लोगों के पास जो समझ है और फिर बुराई करते हैं, तो क्या वो समझ है? नहीं है, वो समझ नहीं है। नीति वचन 1 अध्याय 7 आयत में लिखा है, नीति वचन 1 अध्याय 7 आयत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का भय मानना बुद्धि का मूल है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। बुद्धि और शिक्षा को, कौन सी शिक्षा को? परमेश्वर के जीवित सत्य वचन की शिक्षा को मूढ़ ही लोग क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। और जो लोग परमेश्वर के सत्य
जीवित वचन को, अविनाशी वचन को तुच्छ जानते हैं, वो क्या होते हैं? नाश हो जाते हैं। जैसा वचन में लिखा है, नीति वचन में, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। मैं रिपीट करके चलता हूँ। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का भय मानना बुद्धि का मूल है और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। भजन संहिता 111 का 10 आयत में लिखा है, बुद्धि का मूल परमेश्वर यीशु का भय है। बुद्धि का मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु का भय है। जितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। जितने उसकी आज्ञाओं को, किसकी आज्ञाओं को? प्रभु यीशु को मानते हैं, उसकी बुद्धि अच्छी होते हैं। तो आप देख सकते हैं समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आज जो संसार में लोग प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाला, आदर करने वाला, मान करने वाला, सम्मान करने वाला, गुणगान करने वाला, जयकार करने वाला, प्रचार करने वाले लोगों की बुद्धि कैसी है? आज विश्व भर में जितने भी ज्ञानी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, जितने भी लोग पाए जाते हैं वो सब बुद्धिमान, ज्ञानवान, शक्तिमान पाया जाता है सारे विश्व के अंदर में। इस बात से आप जान सकते हैं कि परमेश्वर यीशु का भय मानना, आदर करना, मान करना, सम्मान करना, गुणगान करना, उसकी बुद्धि कितनी अच्छी होती है। एक प्रमाण है। किसी भी बातों को सिर्फ बोल देने से नहीं होता, इसका एक प्रमाण होता है, प्रभाव होता है। चलिए मैं आपको और भी वचन में ले चलता हूँ। शुभोपदेशक, ये मैं आपको बाइबल से पढ़ के सुना रहा हूँ और कहीं नहीं मिलेगा। ये जो बातें हैं, ये जो वचन हैं, ये सब जो रहस्यमय बातें हैं, ये आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है। शुभोपदेशक 7 अध्याय और 11 और 12 आयत में यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिए। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने के लिए लाभकारी है। रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। अगर जीवन में लाभ चाहते हैं, दुनिया में लाभ चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो बुद्धि होना अति आवश्यक है। और 12 आयत में लिखा है, क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपयों की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती है। एक लास्ट वचन और पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बंद कर रहा हूं वीडियो को। नीति वचन 2 अध्याय 6 आयत, यहां लिखा है, क्योंकि बुद्धि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु ही देता है और किसी के पास नहीं है। बुद्धि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुख से निकलती है। किसके मुख से? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु की मुख से निकलती है। तो यीशु के मुख से निकली बातें कहाँ है? इस बाइबल के अंदर में। हर एक वचन जीवित, आशीर्वादित, सत्य, अविनाशी वचन है, जिससे हमें जीवन मिलता है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, शक्ति मिलता है, सामर्थ मिलता है, दान मिलता है, वरदान मिलता है, सब कुछ मिलता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आपकी सोच से, विचार से, इच्छा से कहीं बढ़कर सब कुछ मिलता है
परमेश्वर के जीवित सत्य वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा। अगर आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छी बात है, धन्य लोग हैं आप। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, तो बाइबल को डाउनलोड करें और बाइबल पढ़ें, और बाइबल में लिखे गए परमेश्वर के सत्य जीवित आशीर्वादित अविनाशी ज्योतिर्मय वचन पढ़ करके अपने जीवन में उद्धार और सुधार प्राप्त करें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, ये मेरी दिल की दुआ है आपके लिए, आप सब के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। फिर से सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह, बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह।